सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अचानक ओआईसी की बैठक के बाद तमाम मुस्लिम मुल्कों के सुर बदले हुए हैं। जहां सऊदी अरबिया समेत अरब के वो तमाम ममालिक पूरी तरह से खामोश हैं, वहीं ईरान लगातार जैसे शुरू से धमकियां देता चला आ रहा था वैसे ही धमकियों का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही साथ हम्मास, हिजबुल्लाह और हूती की मदद लगातार ईरान की तरफ से होता चला आ रहा। लेकिन इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक नई बात कहकर एक नई बहस को छेड़ दिया। नई बात यह है कि आज तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा करना ये मेरा कर्तव्य हो गया है और मैं किसी भी कीमत पर इजराइल के प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा कर कर दम लूंगा। हालांकि ये भी एक तरह से वैसी ही धमकी मानी जा रही है जिस तरह से पिछले दिनों रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान दिया था कि ये क्रूसेड है, यानी इस्लाम वर्सेस ऑल की ये जंग है और इस जंग में मुस्लिम दुनिया को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाहे क्रूसेड हो या ना हो, चाहे ये धर्म युद्ध हो या ना हो, चाहे ये मुस्लिम वर्सेस यहूदी ईसाई हो या ना हो, लेकिन हकीकत में ये फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल तो है। और फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल में फिलिस्तीन के वो तमाम अधिकारों का हनन जो पिछले कई दशकों से लगातार, कई दहाइयों से लगातार इजराइल और इजराइल की सरकार और इजरायली फौज के द्वारा और इजरायली आवाम के द्वारा लगातार किया जा रहा है, तो ये तमाम अरब ममालिक, जिसमें तुर्की को भी अगर आप शामिल कर लें या यूं कहें तमाम मुस्लिम ममालिक, कहां सोए हुए थे। यह सवाल पैदा होता है कि आज 7 अक्टूबर के हम्मास के हमले के बाद आखिर इनकी आंख क्यों खुली। इससे पहले जब लगातार वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में लगातार मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा था और यहूदी बस्तियों को आबाद किया जा रहा था, मुसलमानों की जमीनों को कब्जा किया जा रहा था और तमाम फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म ज्यादतियां होती चली आ रही थी और वक्तन फवक्तन बम और गोले भी बरसा दिए जाते थे, तब दुनिया बिल्कुल खामोश थी। अब जबकि 7 अक्टूबर को हम्मास ने एक ऐसा माहौल बनाया, हम्मास ने एक ऐसा हमला कर दिया जिससे न केवल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी बल्कि खुद इजराइल भी सकते में आ गया। लेकिन आपको हैरानी होगी कि सिर्फ इजराइल तक ये बातें नहीं रही, सकते में सऊदी अरबिया भी आ गया, सकते में दुबई, कतर, ओमान, मस्कत, अबू धाबी और यूएई के वो तमाम ममालिक भी आ गए, क्योंकि उन्हें यह लगने लगा कि अगर हम्मास बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इजराइल जैसे मुल्क से अगर निमट लेगा और मोसाद जैसे इंटेलिजेंस को भी अगर गच्चा दे देगा तो फिर हमारी क्या औकात है और हमारा क्या होगा। दरअसल इस पूरे जंग में जो पिछले कई दिनों से तमाम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि हुआ ऐसा थंबनेल लगाया जा रहा, तमाम 57 मुस्लिम मुल्क एक हो गए और एक होकर साहब इजराइल को मिटा देंगे और यह करेंगे और वह करेंगे। आ गई तुर्की की सेना और आ गए सऊदिया खड़ा हो गया और सब मिलकर मारेंगे और ये दिस दैट चलता जा रहा था। ये सारे ड्रामे जो थे वो अब बंद हो जाएंगे, इसलिए कि अब वो तमाम चीजें सामने आ गई हैं। कोई भी मुल्क बराहे रास्त हम्मास या फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं हो सकता। फिलिस्तीन के साथ अगर कोई खड़ा है ईमानदारी के साथ तो उसका नाम हिजबुल्लाह है, उसका नाम हूती है, जिसे दुनिया आतंकवादी संगठन कह रही है। और इन तीनों के पीछे अगर हकीकत में कोई खड़ा है तो उसका नाम ईरान है। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान सीधे तौर पर जंग लड़े न लड़े, लेकिन इनडायरेक्टली हम्मास, हिजबुल्लाह और हूती को वो तमाम
जो है हथियार वो फराहम करा रहा है, जिसके बल बूते पर ये तीनों संगठन इजराइल से लोहा ले रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आज 38 दिनों की जंग के बाद भी अगर इजराइल ये दावा करता है कि हमने हमास का खात्मा कर दिया, तो फिर अब आगे की जंग किसके लिए? जब हमास खत्म हो ही चुका है तो अब जंग का मतलब क्या? इसका मतलब इजराइल के सारे दावे झूठे हैं। हमास अभी भी अपने पांव पर खड़ा है और अपने बिका सलामती के लिए, फिलिस्तीन की आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और इजरायली जालिमों के फौजियों को खदेड़ भी रहा है, मार भी रहा है। हैरानी आपको होगी कि 25,000 रुपए मात्र के मिसाइल से 75 करोड़ डॉलर के मरकावा टैंक को धू धू करके हवा में उड़ा दे रहा है। यह है हमास की जीत। 25,000 रुपए के एक मिसाइल से, जो स्वनिर्मित मिसाइल है, जिसको खुद से हमास बनाता है, अगर गोदी मीडिया की बात माने तो जो वाटर सप्लाई के पाइप है उसको काट कर बनाता है, और मरकावा टैंक जिसके बारे में दुनिया में कहा जाता है कि अभेद्य टैंक है, उसको वो हवा में यूं ही उछाल देता है। अब तक 100 से अधिक वो टैंक इजराइल के तबाह हो गए हैं। 700 खरब डॉलर रुपए अब तक तकरीबन इजराइल के इस जंग में तबाह हो चुके हैं। अगर ये जंग 6 महीने तक चल गई तो इजराइल में कंगाली भी आ सकती है और इजराइल को अमेरिका का पूरी तरह से गुलाम बनना पड़ सकता है। और यही अमेरिका की पॉलिसी है। चूंकि अरब के वो तमाम ममालिक जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। एक इजराइल है जो उल्टा अमेरिका को गुलाम बना रहा था। ऐसे में अमेरिका ने बड़ी चालाकी के साथ इस वक्त इजराइल को अपने शिकंजे में ले लिया और ये जंग लंबी चली तो इजराइल मुंह के बल चारों खाने चित हो जाएगा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, और हाँ, वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर कर देंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर फेसबुक पेज पर आप इसको देख रहे हैं तो देश की सच्चाई को फॉलो करेंगे, लाइक शेयर करेंगे और अपनी राय भी जरूर देंगे। शुक्रिया।